हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता ही रहता हूँ। कभी पेटीएम ऐप कैसे चलानी है या फिर किसी भी चीज़ से जिसमें भी लोगों को मेरे को कुछ नॉलेज देनी हो, कुछ ज्ञान बांटना हो, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो मेरी जो आज की वीडियो है वो वीडियो है फ्लैट कैसे ख़रीदें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि फ़्लैट कैसे ख़रीदना है। फ़्लैट के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारीज़ होती हैं वो नहीं पता होती हैं। तो मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को वो सब जानकारियाँ शेयर करूँगा, जिससे आप लोगों को पता चले कि कैसे फ़्लैट ख़रीदा जाता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं फ़्लैट ख़रीदते समय, फ़्लैट ख़रीदने से क्या 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 इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पहले ही चेक कर लेनी चाहिए फ़्लैट ख़रीदने से पहले। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि जब हम फ़्लैट ख़रीदते हैं तो हम हमारे साथ ये सब इश्यूज़ आते ही हैं, ये मैंडेटरी इश्यूज़ हैं। तो मैं आज सारी की सारी डिटेल्स आज आप लोगों तक शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को 1% भी इशू ना आए फ़्लैट ख़रीदने में। तो दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मेरी सबसे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे दिए गए रेड बटन पर सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। तो आप प्लीज़ इसे प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें इसे। और साइड में दिए गए जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो दोस्तों आज की टाइम में फ़्लैट ख़रीदना सब मोस्टली लोगों का एक सपना हो गया है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे पास एक फ़्लैट हो, पर्सनल फ़्लैट हो। क्योंकि फ़्लैट्स में इंसान अपनी सिक्योरिटी महसूस करता है और सेफ्टी और एक फ्रीडम फील करता है। कोई किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं होता लोगों की, कोई जैसे मोहल्लों में रहने का या सेक्टर में रहने में जो किचकिच होती है वो सब किचकिच नहीं होती है फ़्लैट में रहने से। तो इसलिए ज़्यादातर आजकल लोग फ़्लैट्स ख़रीदने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों फ़्लैट ख़रीदने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छा अमाउंट होना ज़रूरी है। सपोज़ करो आपको फ़्लैट ख़रीदना है 25 लाख रुपए का। मैंने एक आइडियल वैल्यू मानी है, 25 लाख का आपको फ़्लैट ख़रीदना है। तो आपके पास कम से कम 10% मिनिमम अमाउंट होना ही चाहिए। 25 लाख का 10% 2.5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप बाकी जो बचे अमाउंट है 90% अमाउंट जो है उसका आप लोन करवा सकते हो। सपोज़ करो आपने 25 लाख का फ्लैट ख़रीदना है, 2.5 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी हैं और बचे 22.5 लाख का आपको लोन करवाना चाहते हो। तो आप 2.5 लाख रुपए तो आपके पास वो होने चाहिए 10% मार्जिन दिखाने के लिए, प्लस 1.5 से 2 लाख रुपए आपके पास रजिस्ट्री के लिए होने चाहिए। कुछ पैसे आपको जो वो ब्रोकर है, डीलर है, उसको देने के लिए भी होने चाहिए। क्योंकि जनरली ब्रोकर्स 1% चार्ज करते हैं। जैसे आपको 25 लाख का फ्लैट खरीदना है तो ब्रोकर आपसे 25,000 रुपये आपसे लेगा। 25,000 रुपये जिस पार्टी का वो फ्लैट आपको सेल करवा रहा है 25,000 उससे लेगा। तो मोटा मोटा दोस्तों आपके पास 5 लाख रुपए मिनिमम होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं फिर। तो आपके पास सपोज़ करो 2.5 लाख रुपए हैं, तब आप किसी ब्रोकर से कांटेक्ट कीजिए। ब्रोकर आपको बताएगा कि यहाँ यहाँ इस लोकेशन में फ़्लैट हैं, आप फ्लैट को पसंद कर लीजिए। जैसे ही आपको फ़्लैट पसंद आ जाता है तो आप जो है उसको अपना जो बुकिंग मनी है 11,000 21,000 जो भी है वो बुकिंग मनी दे सकते हो। जैसे ही आपने बुकिंग मनी उनको दे दी, उधर आपको बैंक में बात कर लेनी है। पहली बात यह है कि अगर आप 22-23 लाख का लोन करवाने जा रहे हो तो सीधी सी बात है आपके पास कम से कम मिनिमम 50,000 रुपये सैलरी तो होनी ही चाहिए। क्योंकि बैंक जो है आपकी सैलरी का 60 टाइम
मल्टीप्लाई बाय 60 ही लोन देता है। सपोज करो आपकी सैलरी है आपकी 30,000 रुपये, 30,000 मंथली है, 30,000 इंटू 60 करेंगे तो आप 18 लाख रुपए का ही लोन हो पाएगा। सपोज करो आपकी सैलरी है आप 40,000 रुपये, इंटू 60 करोगे तो आपका 24 लाख का लोन हो जाएगा। तो जनरली 50-55 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए, तब जाके लोगों की नेट 40 के आसपास आती है। तो बैंक उधर आपको बैंक में बात कर लेनी है कि ऐसे ऐसे करके सर मेरे को फ्लैट ख़रीदना है। अब वहाँ पे अपनी फ़ाइल लॉगिन करवा दो, बैंक में जाके सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे फिलअप कर दो। बैंक वाले आपका जो फ़ाइल लॉगिन कराने के 2,5-3 हज़ार रुपये कुछ चार्ज लेते हैं लोन के लिए, वो अपना चार्ज उधर पे करके आप फाइल अपनी लॉगिन करा दो। और इधर आप जैसे ही आपने जो अमाउंट पे किया है उसको, जो बुकिंग मनी अमाउंट किया है, उस बुकिंग मनी के बिहाफ पे आप एक एग्रीमेंट बनवा लीजिए। ब्रोकर जो है आपका एग्रीमेंट बनवा देगा, दोनों पार्टीज़ के उस पर साइन होंगे। 500 रुपीज़ के स्टैम्प पे ये आपका एग्रीमेंट बनेगा। 500 का स्टैम्प होगा, उसमें कुछ जो बनाता है एग्रीमेंट, वो जो शॉपकीपर है वो भी कुछ चार्ज लेता है, लगभग 1,000, 1,200, 1,500 के आसपास उस पर खर्चा आता है। तो वो करवा के आप उस पर दोनों पार्टीज़ के साइन हो जाते हैं। आपका उसमें जो 10% उनको पे करोगे या जो भी मतलब अमाउंट चेक से करोगे या जिससे भी करोगे, वो 2.5 लाख रुपए का आपको उसमें चेक भी मेंशन कर देना है। सब कुछ उसमें मेंशन करवा करके वो आपका जो है एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा। उधर वो जैसे ही आपका तैयार हो जाएगा, वही एग्रीमेंट आपका आगे उसमें लोन की फ़ाइल में भी लगेगा। जैसे उधर से जैसे ही आपका लोन ओके हो जाता है, लोन बैंक की तरफ से आपका लोन की फ़ाइल अप्रूव हो जाती है, तो बैंक वाले आप वो फ्लैट को भी एक बार विज़िट करने आते हैं, फ़्लैट को देखने आते हैं कि ये फ़्लैट कैसा है, फ़्लैट की एक्चुअल वैल्यूज़ है भी है नहीं है। सपोज़ करो आप तो फ्लैट ले रहे हो 25 लाख रुपए में और फ्लैट की वैल्यू है 18 लाख रुपए, तो बैंक 18 लाख का ही लोन देगा, क्यों आपको 22 लाख का लोन देगा। तो बैंक जो है अपनी एक टेक्निकल वैल्यू चेक करने आता है। तो जब वो अपनी वैल्यू चेक कर लेंगे आपके वो अगर आपकी वैल्यू जिस अमाउंट का आप फ्लैट ख़रीदने जा रहे हो उस अमाउंट के नियर अबाउट आ रही है, तो आपका वो उसी के अकॉर्डिंग लोन कर देंगे। जैसे ही आपका लोन दोस्तों सैंक्शन हो जाएगा, बैंक आपको एक टेंटेटिव डेट दे देगा कि इस डेट तक आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो रजिस्ट्री के लिए जनरली आपको 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। तो इसमें पहला आप गवाह उसको जो आपका ब्रोकर है उसको बना सकते हो, सेकंड किसी और को भी एक और गवाह बना सकते हो। तो ये 2 गवाह आपके हो जाते हैं। उसके बाद जैसे रजिस्ट्री की डेट आती है, रजिस्ट्री पे कुछ पैसे भी लगते हैं दोस्तों। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ जो कर्मचारी हैं उनको भी कुछ पैसे देने पड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल पता ही है दोस्तों, ईमानदारी से काम तो बहुत ही मुश्किल से होता है। तो वहाँ के लिए भी आपको कम से कम 10-20 हज़ार रुपये लेके चलने चाहिए। हालांकि इतने लगते नहीं हैं, कम ही लगते हैं, 5-10 हज़ार रुपये ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। तो ये सब वहाँ पे भी आपको पैसों की नीड होती है। तो जैसे जिस दिन आप रजिस्ट्री कराने जाते हो तो रजिस्ट्री आपकी हो जाती है, तो कुछ पैसे वैसे वहाँ पे लगते ही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे जो आपका जो लोन का जो डॉक्यूमेंट है, तो वो जो आपकी रजिस्ट्री की जो मेन कॉपी है वो चली जाती है बैंक के पास। आपको एक फ़ोटोकॉपी ही मिलती है और ओरिजिनल बैंक के पास रहती है, क्योंकि बैंक ने आपको लोन दे रखा है, इसलिए बैंक वो रजिस्ट्री कॉपी अपने पास रखता है, आपको फ़ोटोकॉपी करा के दे देता है। उस फ़ोटोकॉपी के बिहाफ पे आप आगे अपना बिजली बिल में और जगह भी अपना नाम चढ़वा सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट दोस्तों एक और बात है जो मेरे से मिस हो गई थी बताना, आपको फ्लैट ख़रीदने से पहले दो चीज़ें बहुत ध्यान से चेक कर लेनी चाहिए। सबसे पहले इस फ्लैट पे कोई मेंटेनेंस, कोई बिजली, कोई पानी, किसी भी तरीके का बिल ड्यूज़ नहीं होना चाहिए। ये आपको खुद ही मेंटेनेंस ऑफिस में जाके चेक करवाना है। ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बिल्कुल निल होना चाहिए, कोई भी ड्यूज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है आपका
जो आपका बिजली का बिल है, बिजली का बिल आपके सिर्फ के नंबर डाल करके, ऑनलाइन डाल करके बिल ज़ीरो आ रहा है, इस पे विश्वास मत कीजिए। आपको के नंबर डाल करके बिल चेक करके या बिल देख करके ये नहीं मान लेना है कि इस पे कोई ड्यूज़ नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। मेरे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही हुई थी जब मैं फ़्लैट खरीद रहा था। मैंने बिल देख लिया था कि बिल ज़ीरो है, अमाउंट ज़ीरो दिखा रहा था। जो हमारा जो लास्ट जो बिल है उसमें भी ज़ीरो दिखा रहा था। के नंबर डाल के देख लिया था पेटीएम ऐप पर, वो ज़ीरो दिखा रहा था। लेकिन 1-2 महीने बाद मेरे पास 50,000 का बिल आ गया, और वो जो बिल था वो 2-3 साल पुराना था। जो पहली पार्टी के पास जो फ्लैट था, तो वो मेरे बिल में ऐड होके आ गया। तब मैंने बात की बिजली वालों से, बोले कि ये 3-4 साल बाद ही आता है पैसा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए बिजली बोर्ड में जाना है। सबसे पहले बिजली बोर्ड में जा करके वहाँ पे बताइए कि सर ऐसे ऐसे करके मैं ये फ़्लैट ख़रीद रहा हूँ, ये फ़्लैट का ओनर है, ये फ़्लैट नंबर है, ये सोसाइटी है, क्या प्लीज़ आप इस फ्लैट पे रिलेटेड कोई पेंडिंग ड्यूज़ तो नहीं है 2-4 साल पुराना, या किसी भी साल किसी भी टाइम पुराना। अगर वो ड्यूज़ आपके है तो सर प्लीज़ आप मेरे को शेयर कर दो, ताकि मैं ये फ़्लैट आपके ब्याह पे ख़रीदूँ। क्योंकि कल को दोस्तों अगर आपके पास कोई ड्यू निकल गया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो आपसे ही वो पैसे चार्ज करेगा। जो बेच के चला गया उससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कुछ भी 1% भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो गया उनके हाथ से। वो तो जो प्रॉपर्टी पे जो उनकी प्रेमिसेस है उस पे ही वो चार्ज करते हैं, चाहे वो उसका ओनर कोई भी हो। जो प्रेजेंट ओनर होता है उससे ही पैसे लिया जाता है। तो ये अपना ज़रूर चेक करवाएं, उस पर कोई भी तरीके का ड्यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले ही उससे भरवा लो, लैंडलॉर्ड से जिससे आप ख़रीद रहे हो, क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर करके ही फ़्लैट ख़रीदना है दोस्तों। तो ये सब जो बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ड्यूज़ चेक कर लेने हैं, लोन की फ़ाइल लगा देनी है, आपकी सैलरी मिनिमम 50,000 होनी चाहिए। अगर आप 24-25 लाख रुपए का लोन करवा रहे हैं, 5 लाख रुपए आपके पास कैश ज़रूर होना चाहिए, और ये सब ज़रूर होने चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपको सबसे पहले उसको जो मैंने बताया कि जैसे कि पहले बुकिंग अमाउंट देना होता है, उसके बाद आपको एक एग्रीमेंट तैयार करवाना होता है दोनों पार्टीज़ का, उस पर दोनों के साइन होते हैं। बाकायदा जो आप 10% पे करते हो उसका चेक नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन होता है उस पर। उसी से दिखाया जाता है कि मैंने 10% इनको पे कर दिया, आगे फर्दर लोन होता है। तो 90% तक का लोन हो जाता है लगभग बैंकों में। HDFC बैंक जनरली दे देता है। तो दोस्तों मैंने जो जो जानकारियाँ थी फ़्लैट ख़रीदने से रिलेटेड मैंने आप लोगों तक शेयर कर दी हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू, थैंक यू।